वृषभ राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय मिलेगी भय और आलस्यपन से मुक्ति। पैसों की तंगी के लिए आपको उपाय करने चाहिए, बार बार आपकी राशि में बताए जा रहे हैं। नहीं तो आप फोन करके पता कर सकते हैं। कर्ज ना बढ़ाएं, खर्चों पर अंकुश जरूर लगाएं। बुध और सूरज ग्रह को मजबूत बनाने की कोशिश करें। शनि मार्गी होने वाले हैं, इसका फायदा आपको उठाना चाहिए क्योंकि 28 से शनि मार्गी हो जाएंगे। ग्रह क्लेश से बाज आए, करें यह उपाय। जरूरी कामों में दिलचस्पी दिखानी जरूरी है इस समय आपको। दोस्तों निजी संबंधों को खराब ना करें। आवेश के कारण, आवेश में आकर कहीं निजी संबंध ना खराब हो, इसमें थोड़ा सा सजगता के साथ आपको चलना चाहिए। इधर उधर की बातों में ना उलझें। निजी जीवन की समस्याओं को सुलझाना चाहिए। लालच, रिश्वत, प्रलोभन में बिल्कुल ना आए। गोपनीयता बनाए रखें अपने जरूरी कामों में, तो फायदा होगा आपको। बेवजह से अपने मन की बात हर किसी के सामने साझा ना किया करें तो ज्यादा ठीक है। दोस्तों जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना, क्योंकि जिंदगी संघर्ष है, चलती रहेगी। अपने जीने के अंदाज को मत खो देना। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिल सकता। दोस्तों छोटी सी कविता के रूप में सुनी थी कभी, किसी कवि ने कहा, वो बात वृषभ राशि वालों पर फिट बैठती है, नजर आ रही है। अगर वृषभ राशि वाले इन शब्दों को अपने जीवन में उतार लें तो सारे दुख खत्म हो सकते हैं, सारी पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों सुनिए, हर नक्श जहन से मिटाकर सोया कर। हर नक्श जहन से मिटाकर सोया कर, तुझे दुनिया भुला के सोया कर। क्या खोया, क्या पाया, क्या ढूंढ रहा, प्रभु को सब कुछ बताकर सोया कर। नींद भले कितनी ही गहरी हो जाए, पर ख्वाबों को जगाकर सोया कर। मखमली एहसास तुझे सोने नहीं देगा, जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोया कर। कल फिर से मुलाकात दुनिया से होगी, ये चिरागे उम्मीद जला के सोया कर। दिए की लो शब बुझ ही जाती है, एक आग सीने में लगाकर सोया कर। मशीनी दौर में तेरा एहसास ना मर जाए, दो चार आंसू भी बहाकर सोया कर। दोस्तों जैसे किसी वृषभ राशि वालों ने ही लिख कर मेरे को भेजी थी, वो आपके सामने पेश की है। बहुत अच्छी ये लाइनें हैं, शब्द हैं, इसमें जान है। दोस्तों अब आपको करना क्या है, अपनी जरूरतों को कम करने की कोशिश और अपने आप को धैर्य में रखना और अपने आप से कहना कि कोई सहारा दे मुझे, ऐसी मुझ में आस क्यों है, मेरे पास तो मैं हूं, फिर मुझे किसी की तलाश क्यों है। दोस्तों जिंदगी के सफर में हिंदी वाला सफर करते रहिए, अंग्रेजी वाला सफर तो लगा ही रहेगा। नए नए किरदार आते जा रहे हैं, लेकिन नाटक पुराना चल रहा है। हर छोटी छोटी लड़ाई में खुद को ना उलझाएं। जवाब देने का हक वक्त को भी दें, उसे भी मौका जरूर दें। काम में ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ लग जाएं, भरोसा फिर लौट आएगा। वो आपकी राह देख रहा है, आपका भरोसा फिर लौट के आएगा, चिंता ना करें। दोस्तों अब जहां हैं, जैसे भी हैं, जो भी हैं, अगर वहां बेचैन रहते हैं तो समझ जाइए अपनी काबिलियत के साथ अन्याय कर रहे हैं आप। व्यस्त रहिए, क्योंकि दुखी होने का सीधा संबंध खाली वक्त से है। जीवन में जो बहुत स्पष्ट है वो केवल और केवल कष्ट है। अब तो अदालत सी अब तो अदालत सी बन गई है जिंदगी।
रोज रोज नए नए मुकदमे सामने आते हैं। इस समय तो आपको चाहिए कि बेहतर होगा कि खुद को बुरा मानकर एक बुरी कहानी से बाहर निकल जाओ। एक बुरी कहानी से बाहर निकल जाने की जरूरत है। दोस्तों, समझदारी और मौन रहना दोनों सगी बहनें हैं। दोनों एक साथ ही आती हैं। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं कहलाता, बल्कि फैसला लेकर सही साबित करना काबिलियत है, जो अब आपको करना है। जिस सच को सही वक्त पर ना बताया जाए वह झूठ बन जाता है। अपने आप को समझाइए कि ये सच है कि इस समय आप संघर्ष में हैं, वक्त के थपेड़े आपको लपेटे हुए हैं, मझधार में है आप। इससे निकलना कैसे है, यह भी आपको खुद ही डिसाइड करने की जरूरत है। अपने मनपसंद कामों को छोड़कर अपने आप को इधर उधर के कामों में ना उलझाएं मेरे दोस्तों। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से बचें। नई चुनौतियों से ना घबराएं, उन्हें आत्मविश्वास के साथ अपनाएं। खुद पर ज्यादा दबाव ना डालें, तनाव में ना रहें। सहज स्वभाव और आशावादी स्वभाव आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो रहा है। बस इस समय आप अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ बनाए रखें। ब्रह्मांड आपकी खुशियां फिर से वापस लाएगा। आप तो इस समय बस एक एक कदम कर आगे बढ़ते जाएं अपने लक्ष्य की ओर। आपका उत्साह पूरक रवैया ही आपको आगे लेकर जाएगा। इस समय आप स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति से तालमेल बनाए रखें। आप अपने जीवन में 4 चीजों की बढ़ोतरी जरूर कीजिए मेरे दोस्तों। ये आपके लिए बेहतर होगा और आप देखना इससे आपको फायदा जरूर होगा। पहला तो आप विनम्रता से बोलना शुरू करें। दूसरा, एक दूसरे का आदर करें। तीसरा, माफी मांगा करें भगवान से। चौथा, धन्यवाद किया करें भगवान का। ये 4 गुण जिस व्यक्ति के पास है वह हर किसी के दिल पर राज कर सकता है। अपने मन की दशा को ठीक कीजिए। यह सब विश्व राशि के लिए उपाय ही हैं। इन्हें जीवन में अपनाए, फायदा होगा। बस आप निस्वार्थ भाव से आप अपने सभी कार्य करते हुए आगे बढ़ते जाएं तो आपको फायदा ही होगा मेरे दोस्तों। यहाँ 1000 कारण होते हैं तब भी आदमी प्रसन्न नहीं होता। बड़ा घर हो, धन हो, बड़ी गाड़ी हो, पुत्र हो, फैक्ट्री हो, शोरूम हो, दुकान हो, सुख संपत्ति हो, सुख सुविधा हो, तब भी आदमी प्रसन्न नहीं हो सकता। यह दुनिया दुखी लोगों की है, मगर दुखी लोगों की भीड़ है। जहां आप हंसने लगो आकारण तो लोग कहेंगे पागल हो गया है। अगर आप कहो कि हंसी आ रही है, कोई कारण नहीं फैली जा रही है, भीतर से उठ रही है, लहरें लहरा रही हैं, लोग कहेंगे इस बात का तो बस दिमाग खराब हो ही गया इस व्यक्ति का। जहां तो आप शक्ल बना करके चलो, उदास रहो, पीड़ित रहो, चिंतित रहो, व्यभीत रहो, आपकी शक्ल देखकर इंसान को क्या भूत प्रेत भी डरें, आप बिल्कुल ठीक हो लोगों की नजर में। आपको कोई अड़चन नहीं है, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। आप आदमी जैसे आदमी होना चाहिए वैसे आदमी हो, लेकिन आप मुस्कुराने लगो, आप हंसने लगो, आप गीत गुनगुनाने लगो, आप राह के किनारे खड़े होकर नाचने लगो, बस आप पागल साबित कर दिए जाएंगे। ये आज का समाज ने अपनी सोच को बना रखा। तो आपको इस सोच से परे जाकर मुस्कुराते रहना, अपने चेहरे पर सुनहरी मुस्कुराहट को बनाए रखना है। दोस्तों, एक छोटा सी कहानी है, प्रसंग है। एक आदमी के पास काफी संपत्ति थी।
हर तरफ से वो खुश था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इच्छाएं इंसान को दिक्कतों में डालती हैं। एक बार उसके पास एक आदमी आया कि मैं पहाड़ बेचना चाहता हूं, सोने का पहाड़ है, उस पहाड़ में सोना है, सोने की खान है। उस व्यक्ति ने लालच में आकर अपनी सारी संपत्ति बेचकर एक सोने वाले पहाड़ को खरीद लिया, इसी आशा में कि अब तो धन ही धन हो जाएगा। लेकिन संयोग की बात, पहाड़ बिल्कुल सोने से खाली था। बड़ी खुदाई की, यहां खोदा वहां खोदा, थकने लगा। पहाड़ पर बड़ी गहरी खुदाई की, लेकिन आखिर थक गया, सोना ना मिला। फिर उसने थोड़ा सा समझदारी दिखाई, सजग होकर, सतर्क होकर, धैर्य संयम से उसने अखबारों में विज्ञापन दिया कि मैं पूरा पहाड़ और साथ ही साथ खोदने के सारे यंत्र के साथ मैं बेचना चाहता हूं, इसमें सोना है, सोने का पहाड़। उसके मित्रों ने कहा कौन खरीदेगा, अब तुम बेकार विज्ञापन में अपना पैसा जाया मत करो, खराब मत करो। आपकी खबर तो सारे संसार में पहुंच चुकी है कि आपको वहां कुछ नहीं मिला। सबको पता है कि आप पहाड़ में कुछ नहीं मिला आपको, आपके पैसे जो है वो तबाह हो गए, आप सब कुछ गुआ दिया है आपने इसमें, इसके पीछे पहाड़ में कुछ नहीं मिला। अब कौन पागल गवाएगा। उसने कहा मैं ही अकेला पागल थोड़ा हूं, इतने बड़े संसार में एक आधा तो मेरे जैसा भी होगा। वो आदमी बर्बाद हो गया। तो उस आदमी ने पहाड़ के लिए बार बार विज्ञापन दिया, तो उसको एक आदमी मिल ही गया। उसने उससे वो सारा पहाड़ और उसकी मशीनरी खरीद ली। अब उस व्यक्ति को सब पागल कहने लगे कि जब उसको नहीं मिला तो तुझे कैसे मिलेगा। तो उसने कहा देखते नहीं कि जहां तक उसने खोदा वहां तक सोना नहीं है। मैं मानता हूं कि जहां तक उसने खुदाई कर ली है वहां सोना नहीं है, लेकिन आगे भी और पहाड़ के पास ऐसी जगह दिखाई दे रही है जहां से खोदा ही नहीं, उसने ढूंढा नहीं। मैं वहां प्रयास करूंगा और सोना जरूर मिलेगा। दृढ़ संकल्पी था, खुददार भी था, और उसने खुदाई शुरू कर दी। वह आत्मविश्वासी व्यक्ति था। एक कोशिश और कर लेते हैं, वो सबको कहता। अब पहाड़ खरीद तो लिया ही है, अब मुझे खोदना तो है ही है और सोना भी निकालना ही है, इसमें से निकलेगा सोना। आत्मविश्वास उसका बहुत उच्च श्रेणी का था। दोस्तों आप हैरान होंगे कि सिर्फ 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 एक हाथ खुदाई करने पर दुनिया की सबसे बड़ी खदान सोने की उस बंदे को मिल गई। तो दोस्तों कभी कभी दिशा गलत होती है, तब तो मिल ही नहीं सकता। कभी दिशा भी ठीक होती है तो आप पूरे नहीं जाते वहां तक। कभी आप जाते हो तो आखिर में चूक जाते हो, एक हाथ के फैसले से भी लौट आते हो। इसलिए आप जल्दी निर्णय मत लिया करो, जीवन व्यर्थ में जाएगा। किसी विषय में भी जीवन को आप निर्णय जल्दी ना लिया करें। ये प्रसंग से यही हमें सीखने को मिलता है कि अगर उस व्यक्ति ने थोड़ा सा धैर्य और दिखाया होता, थोड़ी सी खुदाई और की होती, तो दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान का वो मालिक बन जाता। लेकिन वो बिल्कुल आखिर पहुंचकर वापस आ गया। इस तरह ही विश्व राशि वालों के दोस्तों के साथ कई बार होता है कि वो 99 तक पहुंचने के बाद वो 7 सीढ़ी वाला खेल फिर से वापसी वही आ जाते हैं और करने लगते हैं शिकायतें भगवान से। दोस्तों वो एक समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं।
वो एक समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी ही पैंटें फटी हुई हैं, वो हमारी पगड़ियाँ उछालने लगे हुए हैं। तो इस समय ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा सजग होकर चलने की जरूरत है, जो आपको बेवजह आपके मान सम्मान के ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस समय कुछ महत्वपूर्ण चीजें करवाएंगे आपके ग्रह आपसे। आपके अटके हुए काम अब बनते नजर आएंगे। अब धन दाने की भी कमी नहीं रह सकती। बच्चों का पढ़ाई में अब मन लगेगा। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, अब उनका मन भी पढ़ाई में लगेगा। अब आपके छिपे हुए गुण आपके सामने आएंगे। इस समय संतान का योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों के संतान नहीं थी, या वो ट्राई कर रहे थे, हो नहीं थे, तो अब चांस बन रहे हैं। शादी विवाह के चांस भी बन रहे हैं। जिन लोगों की शादी में रुकावटें आ रही थी, उनके भी चांस बन रहे हैं। व्यवहार कुशलता अच्छी रहेगी। आपकी प्रतिभा की तारीफ करेंगे लोग। अब आपका आत्मबल बढ़ेगा। इसी बढ़े हुए आत्मबल की वजह से काफी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं आप। पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अब आपकी बात को सुना जाएगा और समझा जाएगा। आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा। अब आप काफी पॉपुलर हो सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। इस समय आप दान पुण्य का काम जरूर करें, ये आपको लाभ देकर जाएगा। इस समय का आप लाभ जरूर उठाएं। इस समय का लाभ आप जरूर उठाएं। इस समय को अपने हाथ से ना जाने देना, क्योंकि मौके का लाभ तो उठाना ही चाहिए। इस समय कुछ रिश्तों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है, और जो अच्छे या बुरे दोनों ही हो सकते हैं। खुले दिमाग से काम करें। जीवन में होने वाले बदलावों के अनुसार अपने को ढालने के लिए तैयार रखें। इस समय नेटवर्किंग और मजबूत प्रोफेशनल कनेक्शन बनाने से आपका कैरियर ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। लक्ष्य पर फोकस बनाते हुए आगे बढ़ें। फालतू की खरीदारी से बचें। इसके बजाय वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। इस अच्छी ग्रह स्थिति का पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा आदर्शवादी होना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, ज्यादा आदर्शवादी भी आपको नुकसान देके जा सकता है। अगर लोन वगैरह लेने की सोच बनाए हुए थे, तो लोन मिलने में आ रही रुकावटें अब दूर होंगी। किसी पुराने मतभेद या समस्याओं को हल करने का भी मौका मिलेगा। आपको इस समय अपने पिछले किए हुए फैसलों पर भी फिर से विचार करने की जरूरत है। रिश्तों में किसी पुराने चल रहे विवाद को सुलझाने का प्रयास आपका जरूर रहना चाहिए। आपकी थोड़ी सी कोशिश से ही आप उन विवादों को सुलझा सकते हैं। ऐसा आपके ग्रह नक्षत्रों का इशारा है। दोस्तों, इस समय नए मौके आएंगे, लेकिन सही फैसला लेने के लिए आपको खुद की गलतियों पर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है। शादीशुदा लोग अपने रिश्तों को नए नजरिए से देख सकते हैं। सिंगल लोग किसी पुराने रोमांस को फिर से देखने की सोच बना सकते हैं। किसी पुराने साथी से, प्रेमी से संपर्क कर सकते हैं। जो लोग अपनी सेहत के ऊपर काम कर रहे थे, उन्हें अब अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, और शारीरिक रूप से आप बेहतर महसूस करते हैं। दोस्तों, संतुलित जीवन शैली से आप स्वस्थ रह सकते हैं।
इस समय आपको अपने पिता के स्वास्थ्य की थोड़ी सी चिंता सता सकती है। कृपया आप अपने पिता की बातों का बुरा ना माना करें। हो सकता है आपको आपके पिताजी की कोई बात बुरी लगे, लेकिन आपने अपने पिता के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने हैं। अगर आप इस समय सूरज का लाभ उठाना चाहते हैं तो सुबह उठकर जरूर आप जल दें। इस समय पैसों को लेकर थोड़ा सावधानी बनाए रखें। जहां आमदनी तो नजर आ रही है, लेकिन आपके खर्चों की भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इस समय आप अपनी फीलिंग्स को पेशेवर मुद्दों पर हावी ना होने दें। इसलिए अपनी फीलिंग्स को क्लियर तरीके और ईमानदारी से जाहिर करें। जितना बोलें उतना ही सुने तो आप फायदे में रहेंगे। कोशिश करें कि सरकारी एजेंसियों के साथ दिक्कतें ना बढ़ाएं, उनके साथ तालमेल बनाकर चलें। इनके साथ अच्छे से तालमेल बनाकर चलें। कुछ टैक्स संबंधी चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। रुके हुए कामों में अगर आप फिर से शुरू करना चाहते हैं तो अच्छा समय है, जल्द कामयाबी मिलेगी। इसलिए यह जो समय चल रहा है, यह समय केवल और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। अपने आप को इधर उधर की बातों में मत उलझाएं। थोड़ी सी समझदारी के साथ सभी कामों को निपटाएं। ध्यान रखें कि गुस्से में आकर कोई बना बनाया काम बिगड़ सकता है, इसलिए गुस्सा ठीक नहीं। इस समय आपके लिए गुस्सा ठीक नहीं। ठंडे मन चित्त से सभी जरूरी निर्णय लेने चाहिए। बिगड़े और रुके हुए कार्यों को ठीक करने की कोशिश इस समय आपको जरूर करनी चाहिए। इस समय ऊर्जा और आत्मविश्वास बनाए रखने की जरूरत है। कार्यस्थल पर मिली हुई जिम्मेदारियों के ईमानदारी पूर्वक निभाने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। संयम से काम लें। यह समय आत्मनिरीक्षण के लिए उपयुक्त है। व्यवसाय में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने से पहले जरूर किसी जानकार या विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। यह समय संचार और नेटवर्किंग के लिए अनुकूल है। आपके लिए नए संपर्क लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए उम्मीद और आत्मबल से भरा समय है। जिन लोगों ने हाल के दिनों में जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना किया है, अब थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, थोड़ा सा अपने आप को अध्यात्म की तरफ जोड़कर चलें। अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बहुत जरूरी है। भगवान की शरण में जाएंगे तो काफी मुश्किलें आपकी आसान होती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, दो कदम ही हैं परमात्मा और तुम्हारे बीच। पहला कदम है कि मैं अज्ञानी हूं, और दूसरा कदम है कि मैं हूं ही नहीं। बस ये दो ही कदम हैं और मंदिर आ गया। तीसरा तो कोई कदम ही नहीं है। फिर दोहरा रहा हूं, पहला कदम कि मैं तो अज्ञानी हूं। इस बात की स्वीकृति में ही अहंकार के प्राण निकलने लगेंगे, क्योंकि अहंकार दावेदार है। अहंकार कहता है मैं और अज्ञानी, होगी सारी दुनिया अज्ञानी, मैं ज्ञानी हूं। मैं और निर्बलता, मैं बलवान हूं। मैं ऐसा, मैं वैसा हूं। मैं के आभूषण हम बढ़ाते चले जाते हैं। इतना धन, इतना पद, इतना त्याग, इतना ज्ञान, इतना दान, सब मेरा। जितना तुम मेरे को फैलाते हो, उतना ही तुम्हारा मैं सघन हो जाता है, और जितना मैं सघन होता है, उतनी ही परमात्मा से दूरी बढ़ जाती है।
मैं की सघनता अर्थात परमात्मा से दूरी। मैं पिघलने लगे, मैं गलने लगे, परमात्मा के पास आने लगे, मैं विसर्जित होने लगा और दूरी कम होने लगती है। जिस क्षण मैं नहीं बचा उस क्षण परमात्मा ही है और कोई भी नहीं, और दोनों साथ नहीं हो सकते। कौन? मैं और परमात्मा दोनों का साथ साथ कोई अस्तित्व असंभव संभव नहीं है। जब तक मैं है तब तक तुम लाख दोहराओ राम कृष्ण राधा राधा, कुछ नहीं होगा। जब तक तुम हो तब तक राम भी आपके भीतर आने की संभावना नहीं है। तुम मैं से भरे पड़े हो, जगह कहाँ है? वहां अवकाश कहाँ? राम को समाने के लिए आकाश चाहिए, भीतर विराट शून्य चाहिए। आपके सिंहासन पर आप स्वयं मैं बनकर विराजमान हो। परमात्मा आए भी तो बिठाओगे कहाँ? अब भी जाग जाओ तो आपको परमात्मा की शरण, परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा प्राप्त हो सकती है। बस आपने अपने मैं को पीछे हटाना है और परमात्मा से प्रेम करते हुए आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि परमात्मा को अहंकार पहचानने ही नहीं देता। जब आपका अहंकार बीच में होगा तो परमात्मा को पहचानने नहीं देगा। परमात्मा आपके भीतर है, कहीं और खोजोगे व्यर्थ ही समय जाएगा। और सब जगह आप खोज भी चुके हो। कितनी पृथ्वियों पर हम भटके हैं, कितनी योनियों में हम भटके हैं, कितने लोकांतर, कितनी योनियों में, कितनी जीवन स्थितियों में। अब एक काम और कर लो कि अपने भीतर खोज लो। जिसने उसे वहां खोजा वो खाली हाथ नहीं लौटा, खाली हाथ नहीं आया। और जिसने उसे कहीं और खोजा उसके हाथ कभी भरे नहीं, उसके हाथ खाली ही रहे। तो दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण था आपको अध्यात्म की तरफ ले जाने का। तो अगर आपको कुछ इसमें से समझ आया हो तो जरूर अपने आप को समझाने की कोशिश करें कि मुझे थोड़ा सा समय परमात्मा की ओर भी जाने की जरूरत है। उससे आपके काफी कष्ट कटेंगे और आपको राहत मिलेगी, तसल्ली मिलेगी और मन को शांति मिलेगी। दोस्तों, यह राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली से बताया जाता है। काफी विश्व राशि वाले हमारे मंदिर में अपने परिवार की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए अरदास लगा रहे हैं। काफी दिनों से उनकी अरदास चल रही है, सुबह और शाम। जो लोग नए जुड़े हैं इस राशिफल से, उनके लिए एक सूचना है कि अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए अरदास लगे तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ें, इस मंदिर के साथ जुड़ें। उसके लिए आपने अपना नाम, अपना स्थान और अपना गोत्र ये लिखकर मुझे आपने भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। इसका कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है, निस्वार्थ है। आपकी अरदास लगाई जाएगी सुबह और शाम दोनों समय। तो नंबर नोट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है 9315336907 93153360907। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझसे व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं।
मुझे सलाह दे सकते हैं, मुझसे सलाह ले सकते हैं। कुछ आपको लगे कि आपके जीवन में कुछ हलचल सी है या कुछ ऐसा कोई ग्रह है जिससे आपको कुछ नुकसान हो रहा है, तो आप मुझसे एक बार बात कर सकते हैं, आपको उपाय भी बता सकते हैं हम। ये सब निःशुल्क है, इसका कोई भी खर्चा नहीं देना आपने। आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं और मैसेज भी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।